हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? मुझे पूरी पूरी आशा है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं एक बार फिर आपका जाना पहचाना इंग्लिश टीचर राजू यादव आपका हेरन एकेडमी में हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आपके लिए मैं एक बहुत ही खास बहुत ही अच्छी क्लास लेकर के आया हूं। बीए की क्लास है इंग्लिश की, जिसमें आपको मैं बताऊंगा जो हमारे बच्चे सेमेस्टर 3 में हैं, दूसरे साल में हैं बीए में, और वो मां साकुमरी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं उनका एक बहुत ही अच्छी वीडियो उनको समझाने के लिए आया हूँ कि हमारा जो पेपर होता है सेमेस्टर 3 का दूसरे साल में, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, ये आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो बच्चों आओ शुरू हो जाएं और आज हम समझें। हमारा है बीए एनईपी दूसरा साल सेमेस्टर 3 और आपका मां साकुमरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, और इंग्लिश ऑल इन वन में आपको हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश पेपर फॉर्मेट, कैसा आपका पेपर होगा। फॉर्मेट मतलब कैसा उसका रूप होगा, और इंग्लिश पेपर पैटर्न यानी उसका रूप, पैटर्न और फॉर्मेट आपको एक ही चीज होती है, कैसा उसका रूप होगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने सेक्शन आएंगे, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आएगा, इस सब की जानकारी आपको इस क्लास में मिलने जा रही है। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा मां साकुमरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर बीए एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारा कोर्स लगा हुआ है, उस कोर्स का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले देखेंगे साल आपका दूसरा यानी सेकेंड ईयर में, और सेमेस्टर आपका 3, इसमें आपको कैसा पेपर आएगा। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, और आपका जो नाम है पेपर का मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। आपको जो पेपर का नाम है वो पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। हमारा जो कोर्स कोड है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, जब पेपर होता है तो वहां पर हमारे पेपर में लिखा ही मिलता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। हमारा जो कोर्स कोड है वो A040301 है। ठीक है, ये आपका थ्योरी का पेपर होता है, इसमें लिखित आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। तो आओ हम आपको बताएं कि हमारा जो समय होता है, कितने घंटे का आपका पेपर होगा, वो 3 आवर्स का होगा, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 75 मार्क्स का होगा, यानी 75 अंक का होगा। आपको कितने अंक का पेपर मिलेगा बोर्ड में? आप जब पेपर बोर्ड का देने जाएंगे तो 75 अंक का आपको पेपर सॉल्यूशन करना होगा। 25 नंबर हमको इंटरनल पुलिस से मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पर 75 नंबर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको सारी जानकारी इस पेपर की मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, लिखा हुआ होता है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स एज पर डायरेक्शन, यानी जितना भी पेपर आपका है, जितना भी बड़ा आपका पेपर है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटा हुआ है, उसमें आप जो देखें कि कहाँ क्या कराना चाहते हैं, यही आपका डायरेक्शन होता है। आपको निर्देश मिलता है कि आपको क्या करना है किस सेक्शन में से। तो पहला सेक्शन आपका है ए सेक्शन में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तर। प्रश्न वहां मिलेगा, आपको उत्तर कितना लिखना है? अति लघु उत्तर लिखना है आपको। मैं बताऊंगा कितनी लाइन में आपको पूरा करना है। ये 75 शब्दों में पूरा करना है। 75 शब्द आपको लिखने होंगे इसके बारे में, यानी 4 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन, 3, 4 या 5 लाइन में आपका जो प्रश्न होता है वो उसका उत्तर पूरा हो जाता है। तो ठीक है, आप देखें यहाँ पे 5 आपको क्वेश्चन मिलेंगे वेरी शॉर्ट, जिनमें हर एक का 3-3 नंबर होगा, यानी 3 नंबर का एक, तो 5 नंबर के 15 नंबर का आपका ये सेक्शन पूरे का पूरा ये हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 3-3 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा, वो आपके 15 नंबर का सेक्शन ए आएगा। तो ध्यान, शॉर्ट क्वेश्चन 5 आएंगे, 3 नंबर का एक आंसर होगा, 15 नंबर का पूरा सेक्शन 5 नंबर के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है बी। सेक्शन बी के बारे में आप समझेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसे बोलते हैं लघु उत्तर लिखने हैं आपको। जहां आपने सेक्शन ए में अति लघु लिखे हैं, यहाँ पे लघु लिखने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का बढ़ाव हो जाएगा, ज्यादा शब्द यहाँ पर यूज करने होंगे उत्तर देते समय। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं बेटा, सोल्यूशन 2 क्वेश्चनों का उत्तर देना है, और 3 में से 3 आएंगे, 2 देने हैं, यानी मैं आपको लिख रहा हूं 2 करने हैं 3 में से।
दो करने हैं, तीन में से कोई से भी दो कर सकते हैं, तीन में से एक छोड़ सकते हैं। और आपको कितने नंबर का मिलेगा? एक जो उत्तर लिखोगे आप उस पर 7.5 नंबर आपका एक क्वेश्चन का होगा, और दो होंगे तो कितने का होगा? 7.5 का एक, 7.5 का एक, यानी 15 नंबर का आपका दो क्वेश्चन हो जाएंगे। और कितने शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर देना है? 200 वर्ड में, यानी लगभग 200 शब्दों में आपको 200 शब्दों में आपको क्या लिखना है? प्रश्न का उत्तर लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है, तो आपको यहाँ पे लगभग दोनों प्रश्नों में 400 शब्द का प्रयोग करना है, और आपको 15 नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार फिर शॉर्टली समझ सकते हैं, सेक्शन बी में 2 लघु प्रश्न करने हैं आपको। 7.5 नंबर का 7.5 मार्क्स का एक होगा, और 7.5 मार्क का दूसरा होगा। दोनों को जब मिला के देखेंगे तो 15 नंबर का 15 मार्क का आपका क्या होगा? आपका दोनों प्रश्न हो जाएंगे। 200 शब्दों में से प्रयोग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, इन्हें ही हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। अगर आप डिटेल लिख रहे हैं तो बेटा इसे ही हम लॉन्ग कहते हैं, और लॉन्ग को हम क्या कहते हैं? दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़े। दीर्घ उत्तर आपको लिखने होंगे, बड़े प्रश्न का बड़े उत्तर आपको तैयार करने होंगे। यहां पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, और कितने आएंगे? 5 में से। तो हम लिख सकते हैं यहां 3 करने हैं 5 में से। 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 कर लेने हैं। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 15 होगा। एक का करो 15, 15, 15, यानी आपका 45 नंबर का 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सेक्शन सी में। फिर शॉर्टली समझ सकते हैं, सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो आपको लगभग कितने शब्दों में प्रयोग करना है? लगभग आपको जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमने 200 में तैयार किया था, उसका ये 3 या 4 गुना लगभग हो जाएगा। यानी 600 से लेकर 800 के शब्दों के बीच में हमें क्या करना होता है? लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना होता है। इसमें आप हेडिंग का प्रयोग भी करें, आप इसमें हेडिंग का प्रयोग भी करें। जैसे इंट्रोडक्शन यूज करते हैं शुरू में, इन द लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। जो प्रश्न दिया होता है उस प्रश्न की हेडिंग बीच में 2-3 हेडिंग तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? आपका क्या होता है? ये आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, अब मैं शॉर्टली फिर एक बार समझा देता हूं कि हमारे पास में यूनिट ए यानी सेक्शन जो ए होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर का होगा, यानी उसमें हम छोटे छोटे उत्तर देंगे, और 5 प्रश्न आपको हल करने होंगे, जो कि 3 का 1, 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 यानी 5 के 5, 3 से गुणा कर लो, 15 मार्क का हो जाएगा एक सेक्शन ए। फिर हम जैसे यूनिट बी यानी सेक्शन बी हम देखेंगे, तो सेक्शन बी हमारी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगी, जिसमें 2 क्वेश्चन हल करने हैं 3 में से, और 7.5 नंबर का एक होगा, तो 15 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको सेक्शन आपका सी होगा, जो वो यूनिट सी यानी सेक्शन सी जो आपका होगा वो डिटेल यानी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 आएंगे, लेकिन आपको 3 करने हैं। और 3 करने कैसे हैं? आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बड़े करने हैं, 3 करने हैं 5 में से। एक का जो मार्क होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 15 नंबर का होगा बेटा, और ये 45 नंबर का आपका 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार से आप यहां से यहां जोड़ो, 15 दूनी 30 और आपका 45, आपका 75 नंबर का ये बोर्ड का पेपर हो गया। अब आपको 25 नंबर कहां से मिलेंगे? इंटरनल कॉलेज वाले आपके जो सब्जेक्ट के टीचर होंगे, आपके सर होंगे, वे आपको 25 नंबर में से घर पे ही यानी स्कूल में से ही आपको एक पेपर हट के करा लेते हैं, और उनमें से 25 नंबर में से जो आता है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे 100 नंबर में से कितने आप प्राप्त करते हैं वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आज आपने सीखा कि हमारा जो सेकेंड ईयर का बीए का सेमेस्टर 3 का पेपर है वो कैसे आता है, कितने सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन आते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, वेरी शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग या डिटेल आते हैं। इस प्रकार से आपको पता लग गया होगा। कोई भी जानकारी हमसे अधूरी रह गई हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो आपके सिलेबस की लाएंगे, उसमें हम इसके बारे में फिर अगर कोई अधूरी जानकारी रह गई होगी तो पूरी कर देंगे। तो अगली वीडियो आपको जो मिलेगी वो हमारे सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में मिलेगी।
कितने पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट आएंगे, कौन कौन से आपके ड्रामाज हैं यानी नाटक आएंगे, उनमें कितने नंबर में आप पास हो सकते हैं, ये सब जानकारी आप लोगों को अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं राजू यादव आपका धन्यवाद करता हूं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, नमस्कार।